प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं आशा करता हूँ सभी खुश होंगे। बच्चों, आज से नवरात्रि भी चालू है, तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। चलिए बच्चे, आज फिजिक्स का टॉपिक जहाँ हमने छोड़ा था आज उससे आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड पे देखते हैं। आज कराते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत विद्युत बल आघूर्ण विद्युत बल का आघूर्ण। बेटा ये क्या कह रहा है भाई? एक समान हमने विद्युत क्षेत्र लिया भाई, एक समान हमने विद्युत क्षेत्र ले लिया भाई E1। विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। ये बेटा विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित कर रहा है, हमें जरूरी नहीं कि हमें भाई 1 2 3 4 5 ही बनाने हो। इच्छा है 6 बना लो, 7 बना लो, 8 बना लो, बस हमें ये दिखाना है कि एक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। देखें बेटा, ये लो, ये दिखा दिया मैंने कि एक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। हमने इसमें एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मान लिया। क्या है? ये एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इस पर माइनस क्यू आवेश है और इस पर कितना है? प्लस क्यू। क्योंकि इसकी दिशा कैसी होती है? माइनस से प्लस क्यू। कितना कोण बनाते हुए रखा गया? ये थीटा कोण। इस पर एक बल लग रहा है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। इसे मान लेते हैं बेटा F1 इजिकल टू मान लिया क्यू ई। एक बल इसका विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है, इसे मान लिया F2 माइनस के क्यू ई। इससे हमने नीचे को लंब डाल लिया बिंदुओं पर, इसे हमने जाकर आगे मिला दिया। इसको मान लिया बेटा हमने ए, इसको बी और इसको क्या मान लिया? सी। तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। कितना होगा बेटा? थीटा। इनके दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। कितनी होती है? 2L, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। बी को मैं थोड़ा बेटा नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, लो थोड़ा सा इसको नीचे को बना देता हूँ। इसको हमने आगे मिला दिया। कहाँ पर? बिंदु सी पर। तो बेटा अब देखो, इसके बारे में हम लिखते कैसे हैं कि माना क्या करा हमने? माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है। यही तो था कि भाई हमने पहले एक विद्युत द्विध्रुव लिया है ए बी। एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण। कितना कोण बनाते हुए रखा गया भाई? थीटा कोण बनाते हुए रखा है, जिसके रखा हुआ है, जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा
दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश है जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। 2L है। इतना आया बेटा समझ में? चलो पहले इतना तार लीजिए और बाकी बाद में कराता हूँ। पहले तार लीजिए, 1 सेकंड दे तारो। चलो चलो बेटा आगे लिखवाता हूँ। देखो इतना तो आ गया समझ में, फिर भी एक बार देखो कैसा है। मैं समझा देता हूँ कि हमने एक विद्युत क्षेत्र बनाया ई, एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया हमने ई। इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हमने ए बी। इसके एक सिरे पर प्लस क्यों आवेश, दूसरे पर माइनस, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की दिशा कैसी होती है बेटा? माइनस से प्लस की ओर की होती है। माइनस आवेश से प्लस के आवेश की ओर की। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। प्लस क्यों आवेश पे F1 बल लग रहा है क्यों ही विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा हुई। विपरीत दिशा में माइनस क्यों आवेश पर लग रहा है F2 माइनस के क्यों ही, उतना ही बल कार्य कर रहा है। हम देखो इसकी किसी भी प्रकार लिख सकते हैं। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं अभी कि भाई माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है। कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए। इसके एक सिरे पर प्लस क्यों आवेश, दूसरे पर माइनस क्यों आवेश। ठीक है। इनके बीच की दूरी 2L। आवेश प्लस क्यों आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में F बराबर क्यों ही एक बल काम करता है, और विपरीत दिशा में भी F एक बल माइनस के क्यों F2 इजिकल टू माइनस के क्यों ही बल कार्य करता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान रखें। देखो इतना तार लिया, ये लिखने का तरीका देख लें बेटा। तो भाई विद्युत द्विध्रुव हमारा विद्युत द्विध्रुव है। तो विद्युत द्विध्रुव आवेश प्लस क्यों पर कार्यरत विद्युत बल कितना है F1 पे, सॉरी Q1 पे कितना है? F1 है। तो लिखोगे F1 इजिकल टू किसके है? क्यू ई के है। किसके है? क्यू ई के है। F2 Q2 E2 है। फिर ऐसे लिखते हैं कि भाई विद्युत द्विध्रुव आवेश विद्युत द्विध्रुव आवेश माइनस क्यू पर कार्यरत विद्युत बल F2 क्यू ई के है। ये कैसा है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र
के विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में। ये कैसा है? विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ये कैसा है बेटा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। इतना उतारिए, आगे कराता हूं। देखिए देखिए, चलो देखिए बेटा, उससे आगे कि बल F1 व F2 परस्पर बराबर परस्पर परिमाण में, सॉरी क्या, किसमें? परिमाण में बराबर। परिमाण बेटा, जो इनका परिमाण होता है मतलब कि इनका जो मान है वो कैसे है? बराबर तथा दिशाओं में विपरीत। दिशाओं में कैसा बेटा? विपरीत है। दिशाओं में विपरीत है। दिशाओं में विपरीत है। इन बलों की क्रियाएं रेखाएं कैसी है बेटा? भिन्न भिन्न है। क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न है। जब इनकी क्रियाएं रेखाएं भिन्न भिन्न है तो बेटा फिर ये क्या बनाती है? तो अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र में दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। उतार लीजिए बेटे आप इसको, ठीक है? उतार।
चलो बेटा इसका आगे देखो। टू, ओ सॉरी बेटा, 1 मिनट रुको, इसको ये थी बल युग्म का आघूर्ण। क्या थी? बल युग्म का आघूर्ण। आघूर्ण, आघूर्ण नहीं लिखा था बेटा, उसके लिए सॉरी। देखा फिर विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत, उससे आगे देखें विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। कैसे बेटा? बल युग्म का, क्योंकि एक युग्म बनाया था तो उसी का आघूर्ण निकालना है, तो लिखूंगे बल युग्म का आघूर्ण। आघूर्ण तो होता है टो, टो बराबर बल गुणा लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो टो बराबर बल कितना है? F गुणा लंबवत दूरी कितनी है? लंबवत, लंब की जो दूरी है, जो हमने से लंब लिया था क्या था? AC। कितने बेटा? AC। अब देखो AC का हमें मान निकालना है, तो AC का मान निकालने के लिए क्या काम करोगे? देखो लिख लो, चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा? देखो साइन थीटा के सामने की भुजा लंब, हमें लंब नहीं तो निकालना है, तो इसमें लंब बटे कर्ण लगा, तो भाई साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब, लंब कितना है? AC। कर्ण कितना है? 90 अंश के सामने की भुजा, कर्ण कितना है? 2L। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 2L साइन थीटा। इस चित्र का बेटा हुआ काम खत्म। और जब इस चित्र का काम खत्म हुआ तो मैं इसको सफाई कर देता हूँ अब, क्योंकि अब मैं इसको खत्म ही करा देता हूँ एक बार में। तो देखो इसका मान हमने यहाँ रखा, तो इसीलिए टो बराबर F गुणा AC का मान कितना आया था? 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। चूंकि F इजिकल टू क्या था हमारा? क्यू ई, तो टो बराबर क्यू ई 2L साइन थीटा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, टो बराबर, या क्यू गुणा 2L लिख लो, या 2L गुणा क्यू लिख लो, और E साइन थीटा। चूंकि क्यू गुणा 2L क्या होता है बेटा? P, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हो जाएगा टो बराबर PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा? टो बराबर PE साइन थीटा, और मात्रा क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा मात्रक? न्यूटन मीटर। ये लिए बच्चों तुम्हारा डेरिवेशन हुआ। फिर इससे आगे कराता हूँ मैं थोड़ा सा। एक लाइन पहले इसे उतार लीजिए, फिर तुम क्या होगी, सर ने उतारने नहीं दिया, तो पहले उतार लीजिए। चलो
इधर का तो उतार लिया होगा, इधर का देख लें बेटा अब। चलो अब तो इसको भी साफ ही कर देता हूँ मैं, थोड़ी सी जगह फालतू हो जाएगा। देखा बेटा, तुमने पढ़ा होगा भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा के, और इंटू होता है एकांक वेक्टर में। एकांक को हम छोड़ देते हैं वैसे तो हम, तो देखो यदि मैं इस पर ये लिखा हुआ है पी ई साइन थीटा, इसे वेक्टर रूप में प्रदर्शित करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, टो इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के। इसकी विशेष स्थितियां होती हैं बेटा, विशेष स्थितियां। अब मैं बेटा लिखूंगा नहीं कि विशेष स्थितियों में इसकी कौन कौन सी होती है, मैं बस बोल लूँगा। पहली होती है जब समांतर हो, कैसी, समांतर हो। ये भी समांतर होते हैं, इसमें क्या होता है, कौन सा, पी और ई, मतलब कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र कैसे होते हैं, समांतर दिशा में और विद्युत क्षेत्र की दिशा में होते हैं। तो थीटा इजिकल टू क्या लेते हैं बेटा, 0 अंश। कितना लेते हैं, 0 अंश। तो यही समीकरण तुम इसे एक मान लो, इसमें रखो, जैसे टो बराबर पी ई साइन 0, तो वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। तो टो बराबर किसके आ गया, 0 के। किसके हो जाएगा, 0 के। तुमसे बुझे तो बता देना बेटा। दूसरी स्थिति कहती है इसकी, दूसरी स्थिति में क्या होता है, जब ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव और ये विद्युत क्षेत्र कैसे हो, समांतर हो, और दिशाएं कैसी हो बेटा, विपरीत दिशा में हो। तो जब विपरीत दिशा में होते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना लेते हैं, 180 अंश। तो टो बराबर हो जाएगा पी ई साइन 180 अंश बराबर, साइन 180 का मान कितना होता है, 0। तो टो बराबर हो जाएगा 0 के। जब पी और ई कैसे हो, परस्पर लंबवत हो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 अंश। तो टो बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा, साइन 90, सॉरी 90 की बात हो रही है। तो टो बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी ई आ जाएगा। जब परस्पर लंबवत कहेंगे, और क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। ये इसका मात्रक होता है, यूनिट, मात्रक, इकाई, कुछ भी कह दो। ये तीन ही होते हैं ज़्यादातर वर्ड, यूनिट, मात्रक, इकाई, तीनों में से कुछ भी कह सकते हो। चले, आया बेटा समझ। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। और हम कल कराएंगे, कल इसके न्यूमेरिकल भी कराएंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से बेटा इतना ही काफ़ी, मेहनत करें। और इसके न्यूमेरिकल के बाद बेटा मैं पेपर, एक मॉडल पेपर को हल कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी को मेरी राम राम, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल, मेरी हर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। बाय बच्चों।